बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीत देओल 14 अगस्त को क्या करने वाला था? हर साल की तरह इस साल भी हमने अपना यौम आज़ादी पूरे धूम धड़के के साथ मनाया है और आप सब ने महसूस किया होगा कि माजी की निस्बत इस साल हमारा जोश व खरोश कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा था। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि इस साल हम यौम आज़ादी के साथ साथ इंडिया के ख़िलाफ़ अपनी शानदार फतह का जश्न भी मना रहे थे। भारत ने जश्न के इस मौके पर मातम बर्पा करने की एक खौफनाक साजिश तैयार की थी। अजीत देओल की हिदायत पर रॉ ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी को यौम सोग में बदलने का मंसूबा तैयार कर रखा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई करके रॉ के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। ये 11 अगस्त की शाम का वाक़या। कोयटा में CDT के एहलकारों ने मोटरसाइकिल पर सवार एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करके जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक खुदकश जैकेट बरामद हुई है। थाने ले जाकर उससे तफ्तीश की गई तो उसे थोड़ी सी मुज़ाहमत के बाद फ़ौरन इतराफ़ कर लिया कि वो कालादम मजीद ब्रिगेड के लिए काम करता है और इसकी निशानदेही पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोयटा के नवा में एक घर पर रेड की और फिर डॉक्टर उस्मान काजी नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया। जब मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर उस्मान काजी है कौन, इसका जुर्म क्या था, तो शायद आप भी मेरी तरह इसके करतूत सुन के हैरान हो जाएं। ये उस्मान काजी नामी नौजवान कोयटा की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है और इस बदबख्त ने रियासती ग्रांट पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से डिग्री मुकम्मल की थी। बजाय यह कि वापस बलूचिस्तान जाके बलोच नौजवानों में इल्म की रोशनी बांटता, इसने वहाँ खुदकश बम्बार तैयार करने शुरू कर दिए और ये उस्ताद के भेस में एक अरसे से बलोच नौजवानों की जहन साजी कर रहा था, उन्हें दहशतगर्दी की तरकीब दे रहा था, उन्हें गुमराही के सफ़र के लिए तैयार कर रहा था और ये दरिंदा कालादम मजीद ब्रिगेड के खुदकश बम्बार सप्लाई करता था। मासूम नौजवानों को खुदकश जैकेट तैयार करने की तरबियत भी देता था, सड़कों बाज़ारों में खुदकश हमलों के लिए सहूलतकारी भी करता था। दौरान तफ्तीश उस्मान काजी ने इतराफ़ किया कि पिछले साल नवंबर में कोयटा रेलवे स्टेशन पर जो खुदकश धमाका हुआ था, इसकी सहूलतकारी भी इसी ने की थी और इस दरिंदे ने यह मंसूबा तैयार किया और खुदकश बम्बार को अपनी निगरानी में वहाँ भिजवाया। तो डॉक्टर उस्मान काजी ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि कालादम BLA और इसके कारंदों ने 14 अगस्त को मुल्क भर में दर्जनों खुदकश हमलों की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई की वजह से ये तबाही टल गई। अब मैं आपको बताऊं, इस नाम नहाद उस्ताद की निशानदेही पे इसके सेल में शामिल 32 खुदकुश बम्बार अभी तक पकड़े जा चुके हैं, जो मुख्तलिफ शहरों में खून की नदियां बहाने के लिए तैयार बैठे थे। हर खुदकश बम्बार के पास असले का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद हुआ। माजी में बलूचिस्तान से जब भी दहशतगर्द पकड़े गए, उनमें हर एक ने रॉ की मुआवनत का एतराफ़ किया। और मेरी इस वीडियो का पैगाम का मकसद ये है कि जो आने वाली नस्लें हैं, जो नौजवान हैं या कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने आप को इस तरह की जो इंतशार फैलाने वाली तंजीमें हैं उनसे बचाएं। डॉक्टर उस्मान काजी ने भी यही बयान दिया कि रॉ के अफसरान उसे स्पॉन्सर करते थे, वही मंसूबा फाइनल करते हैं, वही असला भिजवाते हैं और वही फंड्स भी फ्राहम करते हैं। तो बलूचिस्तान में इस घनौने खेल का मास्टरमाइंड अजीत देओल है। आज इसका एक बड़ा नेटवर्क मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो गया। ये कमीना इस साल हमारे यौम आज़ादी को यौम सोग में बदलने की साजिश कर रहा था, लेकिन शायद वो ये बात भूल गया कि हम गाफिल तो नहीं हैं। हम सरहदों पे भी अलर्ट हैं और सरहदों के अंदर भी हमारी हर शय पे नज़र है। इंडिया को इतना नहीं पता था कि पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इस वक्त कामयाबी के साथ ज़मीन के मदार में घूम रहा है। वो मुसलसल खला से हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेज रहा है। फितनतुल हिंदुस्तान के कारंदे अब चाहे किसी वीरान पहाड़ में जाकर छुपें या किसी गार में पनाह लें, ये जिस दिन बाहर निकलेंगे उसी वक्त हमारे रडार्स पे होंगे। और मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान में इस पर तशद्दुद मुहिम की मनसूबाबंदी RSS ने की थी। तशद्दुद, तखरीबकारी और पाकिस्तान के साथ नफरत RSS के खमीर में शामिल है। अजीत देओल को RSS के इसी मंसूबे पर अमल दरामद कराने के लिए कौमी सलामती का मुशीर बनाया गया था। RSS और अजीत देओल के इस मज़हूम गठजोड़ के खिलाफ अब तो इंडिया के अंदर भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अब तो वहाँ लोग RSS को खुलकर तालिबान का एक इंडियन वर्जन करार दे रहे हैं। सुने ज़रा। And they are trying to disturb the entire peace in this country, and then I will only equate them with the Talibans. They are Indian Talibans. RSS are Indian Talibans. तो इंडिया की अपोजिशन जमातों के तमाम तर एहतजाज के बावजूद मोदी सरकार इस आवाज़ को खामोश कराने पर तुली हुई है जो जंग की मुखालफत करती है। अजीत देओल हर उस शख्स को गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहा है
जो अमन की बात करता है। आपको इंडिया के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा याद होगी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर की ज़बरदस्त मुखालफत की थी। उस बेचारी का कसूर तो सिर्फ इतना था कि इसने एक बार पाकिस्तान का दौरा किया था, तो इंडिया की खुफिया एजेंसी ने आज 2500 सफ़ात पर मुश्तमिल एक चार्जशीट ज्योति मल्होत्रा के ख़िलाफ़ पेश की है। उस चार्जशीट में इस बेचारी यूट्यूबर को पाकिस्तानी जासूस करार दे दिया गया। रॉ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ISI के कहने पर ज्योति मल्होत्रा ने इंडिया के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया, जिससे इंडिया को सख्त नुकसान पहुंचा। और ज्योति मल्होत्रा का कसूर ये भी है कि दौरा पाकिस्तान के दौरान इसे मरियम नवाज से मुलाकात की। सुने ज़रा गोदी मीडिया के साथ ज्योति मल्होत्रा को फांसी देने का मुतालबा कर रहा है। Investigators confirmed her meetings with Pakistan Punjab's chief minister and with Maryam Nawaz Sharif, daughter of former PM Nawaz Sharif. What was projected as journalism has been exposed as espionage. इंडिया खुद को तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है और उसका हाल इतना पतला है कि वो एक आम यूट्यूबर से खौफजदा है। अगर मरियम नवाज से मुलाकात करना ज्योति मल्होत्रा का जुर्म है, तो ये जुर्म तो बरकत दत्त ने भी किया। वो भी शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी तो लाहौर में मरियम नवाज और नवाज शरीफ से ही मिली थी, कॉन्फ्रेंस में गई नहीं थी। ज्योति मल्होत्रा का जुर्म अगर ये है कि इसने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम वाक़े पर तस्वीर का दूसरा रुख दुनिया को दिखाया, तो फिर ये जुर्म तो परवीन स्वानी भी ये कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, करण तापर भी कर रहे हैं, हत्ता कि राहुल गांधी भी ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ा रहे हैं। इनको भी गद्दार कहना चाहिए, इन पर भी मुकदमा होना चाहिए, उन्हें भी जेल जाना चाहिए। लेकिन ये राक्षस मोदी और अजय देओल का बस चलता सिर्फ कमज़ोर और निहत्ते यूट्यूबर्स पे है। जिस तरह ज्योति मल्होत्रा मोदी सरकार के लत्ते कर रही थी, इस तरह एल्विश यादव अपने यूट्यूब चैनल पे RSS की गुंडागर्दी को बेनकाब कर रहा था। कल RSS के गुंडों ने गुड़गांव में उसके घर पे अंधाधुंध फायरिंग करके उसे खामोश करने की कोशिश की। मैं आपको इंडियन यूट्यूबर यादव के वालिद की गुफ्तगू सुनवाता हूँ। सुने ज़रा CCTV फुटेज होने के बावजूद वो किस तरह मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए मिन्नतें करने पे मजबूर है। अच्छा, CCTV फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर? कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं, तीन। मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक आई है, जैसे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। तो सर यहीं घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम उन्होंने गोलियां चलाई हैं। ठीक। तो इस दुनिया में सिर्फ इंडिया वाहिद मुल्क है जो अपने मुखालफिन को खामोश कराने के लिए किसी भी हद तक आगे जा सकता है। ये अपने ही शहरियों को गद्दार बना देता है, उजरती कातलों के जरिए उन्हें कत्ल करा देता है। मुखालिफ अगर कश्मीरी हो तो इसकी सज़ा जाली मुकाबला है। मुखालिफ अगर पंजाबी हो, बैरून मुल्क मुकीम हो, तो उसका बंदोबस्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ज़रिए किया जाता है। सलमान खान पे कातलाना हमले सबके सामने हैं। बाबा सिद्दीक का कत्ल सबके सामने है। कनाडा में ये बात साबित हो चुकी है कि हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल भारत की रियासती सरपरस्ती में हुआ। अमेरिका में ये साबित हो चुका है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल के लिए रॉ ने उजरती कातिल भिजवाए। RSS को, मोदी सरकार को, अजीत देओल को और इसकी रॉ को अब ये जान लेना चाहिए कि ज़ोर ज़बरदस्ती और हरासा करके लोगों की हिमायत हासिल तो नहीं हो सकती। इख्तलाफ राय ही जमहूरियत का असल हुस्न है। इंडिया के लिए अब 2 ही ऑप्शन है, या तो अपने लोगों की राय का एहतराम करे, इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करे, या फिर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ बर्दाश्त करने को तैयार हो जाए कि दुनिया भारत की रियासती दहशतगर्दी को मज़ीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।